बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल असा अन यहदियानी रब्बी लियक़रब मिन हाज़ा रशदा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो प्लान करते हैं और अल्लाह का जो प्लान होता है वो एक ही होता है, यानी दोनों सेम होते हैं। कभी कभी आप कहीं जाना चाहते हैं और अल्लाह भी चाहते हैं कि आप वहाँ जाएँ। बाज़ औक़ात आप फ़ैसला करते हैं कि मुझे उस कॉलेज में जाना है और अल्लाह भी फ़ैसला करते हैं कि आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। या आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से ग्रेजुएट बन जाऊँ और अल्लाह भी यही चाहते हैं। तो जब चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होती हैं तो उसका मतलब यह है कि आपका और अल्लाह का प्लान उस चीज़ के लिए सेम था। मगर बाज़ औक़ात आपका प्लान और अल्लाह का प्लान सेम नहीं होता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं इस जॉब में 10 साल तक काम करूं, मगर आप 6 महीनों में ही जॉब से निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आपकी एप्लीकेशन भी सबसे बेस्ट है, मगर आपका एडमिशन वहाँ नहीं होता है। उन लोगों का एडमिशन हो जाता है जिनकी एप्लीकेशन आपसे काफ़ी ख़राब थी। ऐसा होता है अक्सर। बाज़ औक़ात आपका प्लान और अल्लाह का प्लान सेम नहीं होता। ये आयत इस बात को वाज़े करती है कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होगी, मगर हमें फिर भी कुछ और प्लान करते रहना चाहिए, फिर भी कुछ और कोशिश करते रहना चाहिए। बिलाखिर अल्लाह ही फैसला करेंगे कि ये प्लान काम करेगा या नहीं। और इसके बाद इस आयत का बेस्ट पार्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर और थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम इस खूबसूरत पैगाम जो कुरान में है उसे समझ सकें। अगर मुसलमान इस आयत को अच्छे से समझ जाएँ तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये लफ्ज़ एक दुआ है, और दुआ से भी बढ़कर एक खुश उम्मीदी का पैगाम है। हम इस तरह इस आयत से मुतारिफ़ होते हैं। आप अपने मुस्तक़बिल के बारे में सुनते हैं क्योंकि यहाँ लफ्ज़ असा जो कि हरफ तहजी है, अरबी में इसका मतलब है एक फ़ेल जो उम्मीद दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हमें इस आयत में सिखा रहे हैं कि मुसलमान को हमेशा अपने मुस्तक़बिल के बारे में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा कुरान पर ईमान मुझे अपने मुस्तक़बिल के बारे में अच्छी उम्मीद करवाता है। मुझे कोई परवाह नहीं न्यूज़ में क्या बोलते हैं, मुझे फ़िक्र नहीं कल क्या हुआ था, उससे पहले वाले दिन क्या हुआ था। मैं उन मुसलमानों की तरह नहीं हूँ जो कि टेबल पर बैठकर ये बोलते हैं कि उम्मत की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, अब तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। और तुम देखना अब एक और हादसा होगा, मेरा दावा है। तुम्हें लगता था 9/11 बहुत बुरा हादसा था, वो तो कुछ भी नहीं था। अब देखना 9/11 से भी बुरा कुछ होगा, और तुम देखना उम्मत की क्या हाल होगा। ऐसा रवैया डायरेक्टली कुरान की इस आयत के अपोजिट है। हमें यकीन और खुश उम्मीदी इख्तियार करनी चाहिए कि अल्लाह सब बेहतर करेगा, आपके लिए भी, आपकी इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, और इंसानियत के लिए भी। ऐसा होना चाहिए हमारा रवैया। और अल्लाह कहते हैं कि हमें ये कहते रहना चाहिए मुस्तक़बिल के बारे में, असा अन यहदियानी रब्बी, कि बेशक मेरा रब मेरी इस्लाह करेगा और वो मुझे हिदायत देगा। हम सबको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी माली हालात चाहिए, अच्छा घरेलू माहौल चाहिए, बेहतर सेहत चाहिए। हमें ये सब चाहिए, मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ जो आप और मैं चाहते हैं, जो कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अल्लाह की हिदायत। बस अगर आपके पास ये है तो आपका काम बन जाएगा। अगर हमारे पास सब कुछ है मगर अल्लाह की हिदायत ही नहीं है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वस्सलाम।